आज मैं बनमनखी में मौजूद हूँ और उसी चीनी मिल में जो आज से 33 साल पहले बंद हुआ था और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जरा गेट को देखें, चमकता हुआ गेट मुझे नजर आया। मुझे लगा कि ये गेट बनकर तैयार हुआ है, इसका मतलब मिल बनने वाला है, आशा की किरण जो जागने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर जब मैंने देखा तो वहां पर नील बट्टा सन्नाटा कह सकते हैं। लेकिन मैं गेट के अंदर एंट्री करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि 1967 में जो मिल बना था वो मिल कैसा था, उसका अवशेष बचा है या फिर आने वाले वक्त में जिस तरीके से ब्याडा को हस्तांतरित कर दिया गया जमीन, क्या ये ब्याडा वाकई पूरा मिल बनाकर तैयार करेगा या नहीं करेगा, उन तमाम चीजों को जानना जरूरी है। लेकिन मिल के अंदर भी जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां पर क्या कुछ काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। गेट खोलिए भैया। कोई नहीं, रिपोर्टिंग करनी मुझे, यहाँ पे कोई काम नहीं। आइए, तो चलिए, मैं पहली बार बनमनखी पहुंची हूँ और वो भी मिल को लेकर पहुंची हूँ और देखना ये था कि मिल को बंद क्यों किया गया, मिल क्यों बंद हुआ है। और ये तस्वीर यहाँ से वहां तक मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार कैमरा पैन कीजिए और पूरी तरीके से दिखाइए कि मिल की जो जमीन है 118 एकड़ जमीन है, लगभग 119 एकड़ बताया जा रहा है। मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये मिल बनना जरूरी है। जो बिहार के युवा बेरोजगार है, जो अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कितना जरूरी है मिल। लेकिन रोजगार सरकार अगर दे रही है तो यहाँ क्यों नहीं दे पा रही है। अंदर चलते हैं। सांप मिलेगा? सांप बहुत ज्यादा है। आइए वहां तक चलिए, सांप मिलेगा देखने में। आइए। तो इस वक्त मैं मिल परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, लेकिन बेरोजगारी का ये आलम जो है बार बार मैं बयां कर रही हूँ कि आखिर बेरोजगार लोग युवा क्यों हो रहे हैं। उसको लेकर सवाल बनता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस मिल को लेकर कोई बातचीत होगी, क्या इस मिल पर कोई चर्चा की जाएगी। जैसा कि 2020 में भूमि पूजन तक बात आ गई थी, लेकिन अब तक जो खबर मेरे सामने आई है वो अपडेट मुझे जो मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि ये मिल परिसर की जो जमीन है 7.5 एकड़ जो जमीन है वो अडानी को दी गई है और दूसरी कंपनी सुधा है जिसको दी गई है। ये खबर सामने अब आई है अपडेट में। लेकिन क्या 118 एकड़ जो जमीन है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा? यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के नौजवान है, बेरोजगार आखिर क्यों है? क्या अडानी की कंपनी में युवाओं को रोजगार मिलेगा? मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। देखिए, क्या सच्चाई है इस पूरे मिल परिसर का? देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले मैं आपका जो ये चैनल है मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपने सच्चाई को उजागर करने का काम किया। दूसरी बात क्या है कि ये हमारा बनमनखी चीनी मिल पहले चीनी फैक्ट्री थी, अब ये चीनी फैक्ट्री खत्म हो गया। अब ये किसी कंपनी को जिसका नाम बेडा है उसको दे दिया गया है। अब उसके द्वारा अब यहाँ पे फैक्ट्री लगे, चाहे जौन से भी कारखाना लगे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कम से कम यहाँ रोजगार मिले, उनको यहाँ कम से कम रोजगार मिले ताकि उनको जो उनके छोटे छोटे बाल बच्चा है, गरीबी है, उसकी गरीबी दूर हो सके। जी, 40% चीनी सिर्फ बिहार दे रहा था, लेकिन आज बिहार में गन्ने की खेती खत्म हो चली है। मैं बनमनखी आई हूँ, रास्ते मैंने गन्ने का जूस कहीं नहीं देखा, ठेले भी नहीं देखे, कहीं खेती भी नहीं देख रही हूँ। और यहाँ के तमाम वर्ग के लोग रोजगार से जुड़े रहते थे और जब से ये चीनी मिल खत्म हुआ, यहाँ की रोजगार खत्म हो गया है। और जैसे आप बोले कि मान लीजिए यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ये चीनी मिल फैक्ट्री था, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल फैक्ट्री बनमनखी कहलाता था और काफी लोग बनमनखी छोड़िए, बनमनखी के आसपास के लोगों को इस फैक्ट्री में रोजगार मिलते थे। जब से ये बंद हुआ है तब से यहाँ का रोजगार खत्म हो चुका है।
और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि मान लीजिए अभी जो बिहार में जो एनडीए की जो महागठबंधन की सरकार है, मैं तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इससे पहले जो एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, उसके शासनकाल में तो यहाँ को रोजगार उपलब्ध नहीं था। जब से ये तेजस्वी जी आए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तक में बिहार और राज्य की मैं बात नहीं करूंगा, बिहार में अभी तक में तकरीबन 5 लाख रोजगार उन्होंने दिया है और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। कहीं न कहीं अपने वादा पे खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा है बिहार के। लेकिन ये जो रोजगार मिले हैं, जो टीचर्स हैं उनको मिले हैं, ये रोजगार बीपीएससी जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं उनको रोजगार मिला है, या जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन आम जन जो कहीं नहीं जा सकते हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनका उनके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए। उनके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए जो बेरोजगार है, जो बाहर प्लान कर रहे हैं, अपना बीवी बाल बच्चा छोड़ के वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। उनकी बिहार में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि वो बाहर अपनी राज्य छोड़ के वो दूसरे राज्य में ना जाए। मिल बंद कर दिया गया है। अगर सभी मिल और फैक्ट्री को खोल दिया जाए तो क्या बिहार के युवा बेरोजगार जो है वो दिल्ली अलग अलग राज्य में जाएंगे? नहीं, प्लान बंद हो जाएगा, प्लान बंद हो जाएगा क्योंकि उसको अपना बिहार में ही सरकार क्या वजह लगती है आप लोगों को, सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा पा रही, क्या बेबसी है? देखिए सरकार तो कदम उठा रही है, सरकार तो रोजगार पे बात कर रही है। अभी सरकार का माइंड फोकस तो रोजगार पे है। अभी तक में आप देख लीजिए तकरीबन 5 लाख युवाओं को नौकरी उन्होंने दे चुका है और आगे भी देंगे, क्योंकि अपने वादा से वो खिलाफ नहीं है। जो वादा किए हैं वो पूरा करने का 100% वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, उसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए और हम आशा करते हैं और पूर्ण रूप से बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में सोचनी चाहिए। चलिए इस वक्त मैं मिल परिसर में मौजूद हूँ और वो मिल अवशेष में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर जरा आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हो सकता है ये अवशेष भी आपको अब आने वाले 2 साल, 6 साल या 1 साल के बाद नहीं मिल पाए, लेकिन अवशेष भी देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से मिल हुआ करता था, लेकिन अब मिल नहीं है। और यहाँ पर हजारों लोग जो मधुबनी के लोग हैं या बनवनखी के लोग हैं, जो आसपास के जो जगह है जहाँ से लोग बेरोजगार में हैं, ये तस्वीर है, ये जो तस्वीर दिखाया पूरी तरीके से पैन करके, तो पूरी तरीके से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन 118 एकड़ यानी लगभग 119 एकड़ ये जमीन है जिस परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब यहाँ पर अडानी की कंपनी खुलेगी, वो प्राइवेट होगी, उसमें किसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर 1967 में बना ये मिल 1990 में क्यों बंद कर दिया गया? अगर बंद किया गया तो उसके बाद खोला क्यों नहीं गया? क्या ऐसी फैक्ट्री लगातार बिहार में बंद होती रहेंगी, मिल बंद होते रहेगा तो बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी, इजाफा होगा। लेकिन जिम्मेदार यहाँ के सांसद भी हैं, जिम्मेदार यहाँ के विधायक भी हैं, जिम्मेदार यहाँ के विकास मंत्री भी हैं और जिम्मेदार बिहार सरकार भी है, क्योंकि इन कदमों पर, इन काम पर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं सुगबुगाहट तेज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद द्वारा सवाल नहीं उठाए जाते। विधायक ने कहा था कि अब भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन भूमि पूजन तो बहुत दूर की बात है। अब पता चल पा रहा है कि इस परिसर में 118 एकड़ जमीन, लगभग 119 एकड़ जमीन को अब टुकड़ों में बांटा जा रहा है, अलग अलग कंपनी ले रही है। लेकिन बियाडा तो अब ले चुकी है, अब बियाडा की मर्जी है वो किसे बेचे नहीं बेचे, लेकिन जिम्मेदार सरकार है।